मुझे 20 दिन से उठाया हुआ है, मुझे मारा गया। अनमोल और पिंकी अदालत में वकील से मुकालमा। इल्जाम आयद किया कि तफ्तीशी अफसर ने कहा कि वीडियोस का जिक्र नहीं करना। मेरा 100 दिन का रिमांड लेना है तो ले लें। अनमोल और पिंकी के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स सेंट्रल जेल में कत्ल के मुकदमे की समाअत। तफ्तीशी अफसर ने कमरा अदालत में पिंकी को बात करने से रोका। आपका नाम क्या है? जज का मुलजिमा से इस्तफसार। मुलजिमा ने जवाब दिया कि मेरा नाम अनमोल है। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की साफियों को कमरा अदालत से बाहर जाने की हिदायत। रिमार्क्स दिए कि इस केस से मुंसलिक सिर्फ वकीलों को ही कमरा अदालत में जाने की इजाज़त है, बाकी सब बाहर जाएं। अदालत ने केस का फैसला महफूज कर लिया। नए माली साल के लिए बजट तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। वज़ीर आज़म ने नए माली साल के तरक्याती बजट से मुताल्लिक़ इजलास आज तलब कर लिया। नए माली साल के खदोखाल और तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आइंदा माली साल के लिए तरक्याती बजट महदूद रखने का फैसला होगा। पाकिस्तान ने अबू ज़बी के बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने हमले की शदीद मज़म्मत की। कहा कि पाकिस्तान बरादर मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत और अवाम के साथ खड़ा है। एलामिया में कहा गया कि जौहरी तनसीबात को दानिस्ता निशाना बनाना आलमी अमन और माहौलियात के तबाहकुन असरात से साबित हो सकता है, जबकि पाकिस्तान ने तमाम फरीक़ैन से कशीदगी कम करने मुज़ाकरात के ज़रिए अमन कायम रखने पर जोर दिया। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS शदीद आलमी दबाव में आ गई। रॉयटर की रिपोर्ट के मुताबिक RSS ने हिंदुत्व अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के नज़रिए को फ़रोग़ दिया। तंजीम कई बार शिद्दत पसंद रुझानात के बायस पाबंदियों की जद में रही। BJP के दौरे हुकूमत में RSS की नफरत अंगेज सियासत को रूज मिला। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मज़हबी आज़ादी ने RSS पर पाबंदी की सिफारिश करते हुए अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद और अदम बर्दाश्त से जोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक RSS ने पाबंदियों से बचने के लिए आलमी लॉबिंग मुहिम शुरू की। ईरान के हाथ से वक्त निकलता जा रहा है। ईरान को फौरी तौर पर हरकत में आना होगा, वरना उनके लिए कुछ बाकी नहीं रहेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। कहा कि ईरान के लिए अच्छा है वो जल्द कोई कदम उठा ले, ऐसा ना हो तो ईरान के लिए कुछ वक्त बाकी नहीं है, जबकि वक्त बहुत अहम है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर नाम लिए बगैर ईरान के लिए धमकी आमेज पैगाम जारी किया, जिसके कैप्शन में तूफान से पहले की खामोशी लिखा। तस्वीर में सदर ट्रंप को अमरीकी फौजी अफसर के हमरा बहरी जहाज में सवार दिखाया गया। पस मंजर में ईरानी परचम वाली एक फौजी कश्ती भी दिखाई गई। प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया। पाकिस्तानियों ने कहा कि अगर आप लोग प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दें तो हमारे ख्याल में हम किसी मुआहदे तक पहुंच सकते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना था कि हमने सिफारतकारी को मौक़े देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने पर इत्तफ़ाक़ किया। सदर ट्रंप सिफारतकारी को तरजीह देते हैं। नाइब वज़ीर आज़म इसाक़ की कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ी से टेलीफोनिक बातचीत, इलाकाई सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों जानिब से इलाकाई तनाज़ात से निमटने के लिए मुज़ाकरात और मुसलसल सिफारतकारी की अहमियत को उजागर किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक कतरी वज़ीर मुमलिकत ने पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिशों और मुस्बत किरदार को सराहा। नाइब वज़ीर आज़म इसाक़ डार ने अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका मकासद के हुसूल के अज़म का इआदा किया। सऊदी अरब ने इराक़ी हुदूद से दाखिल होने वाले 3 ड्रोन मार गिराए। सऊदी वज़ारत दिफ़ा के मुताबिक मुनासिब वक्त और मकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। बयान में वाज़ेह कर दिया गया है कि सऊदी अरब ममलिकत की खुद मुख्तारी, सलामती और अपनी सरजमीन पर शहरियों और रिहायशियों के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ किसी भी कोशिश का मुकाबला करने के लिए तमाम ज़रूरी अमली इक़दाम करेगा।
पाकिस्तान ने दी हैक में कायम सालसी अदालत में एक बड़ी कानूनी जंग जीत ली। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि यह फैसला पाकिस्तान के उस बुनियादी मौक़िफ़ की तौसीक करता है कि मुआहिदा मगरबी दरियाओं पर भारत के पानी को कंट्रोल करने की सलाहियत पर ठोस और हकीकी हुदूद आयद करता है। ये हुदूद महज रस्मी नौयत की नहीं बल्कि मनसूबाबंदी और डिज़ाइन के मरहले पर ही लागू होती है और उन्हें बाद में ऑपरेशनल एहतियात की यकीन दहानी के ज़रिए पूरा नहीं किया जा सकता। भारत पर लाजिम है कि वो पाकिस्तान को मुआहदे की पासदारी का जायज़ा लेने के लिए दरकार काफ़ी मालूमात और वजाहत फराहम करे। अमरीकी नेवी के 2 लड़ाका तैयारे एयर शो के दौरान आपस में टकरा कर तबाह हो गए। दोनों तैयारों के पायलट्स ने बरवक्त इजेक्ट किया, जिससे चारों पायलट्स महफूज रहे। हादसे के बाद माउंटेन होम एयरफोर्स बेस को लॉकडाउन कर दिया गया। कराची सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर पुलिस वैन पर चढ़ गया। 2 पुलिस एहलकार जाम बहक हो गए। हादसा गडाब टाउन के करीब पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस वैन सड़क किनारे खड़ी थी कि हैदराबाद से कराची आने वाले डंपर ने तेज रफ्तारी के बाइस कंट्रोल खो दिया। अनमोल और पिंकी की जान को खतरा। मुलजिमा की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। बगदादी थाने के लॉकअप और अतराफ में 24 घंटे सख्त निगरानी। 1 SP, 2 DSP और 3 SHO समेत 40 एहलकार तैनात कर दिए गए। लेडी एहलकार 2 शिफ्टों में ड्यूटी अंजाम देंगी। CCTV मॉनिटरिंग, स्नाइपर्स और फौरी रिस्पांस टीमें भी अलर्ट कर दी गई। अदालत मुंतकिली के दौरान खुसूसी मोबाइल स्क्वाड सिक्योरिटी फराहम करेगा। मुस्तकबिल के मेहमानों को माजूरी से बचाने का मिशन। मुल्क के 79 मखसूस अजला में इंसदादे पोलियो की खुसूसी मुहिम का आगाज। मुहिम 24 मई तक जारी रहेगी। 1 करोड़ 90 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।